साथ को मैं अपनी दीदी के सामने बोलने की थोड़ी हिम्मत जुटा रहा हूँ। आज की बात नहीं है, बात है जब मैं मेरठ आश्रम में था 93। मैं समाधि लगा के बैठता था। मुझे निर्विकल्प समाधि के बाद जब मैं वापस आता था सविकल्प में, तब मुझे ध्वनि सुनाई देती थी। मैंने पुस्तक में लिखा है। आप उत्तर भारत जाइए, आपका समय पूरा हो गया है। क्यों नहीं, मतलब मैंने पहले शुरू में ध्यान नहीं दिया, बार बार यही होता। तो आश्रम से फिर मैं माता जी के दर्शन करने गया। मैंने सोचा कि ये मुझे क्यों सुनाई देता है, तो माता जी से पूछूंगा, इसी बहाने माता जी का दर्शन भी हो जाएगा। वैसे हफ्ते में 2 दिन जाता था, सोमवार और शुक्रवार को। मैंने ये बात बताई। माता जी ने कहा, आनंद कुमार दूध पिएंगे? क्योंकि मैं चाय नहीं पीता था। मैंने कहा नहीं। हम 2 ही थे। चाय बनाई, माता जी ने बनवाई मुझे 1 कप। कहिए आप दूध पिएंगे? ले लो, आधा कप वहाँ से निकाल लो। ऐसे ही रहते थे अकेले में। माता जी का और हमारा आपस का बहुत ज़्यादा प्रेम था। पता नहीं आजकल साधक लोग नहीं जानते, यानी जो हमारे गुरु भाई बहन हैं। मैंने कहा जी माता जी। मैं बैठ गया। मैंने कहा माता जी मैं समझ नहीं पा रहा, मेरी समाधि भंग हो रही है। कि आनंद कुमार कोई बात नहीं, अब आप आश्रम जाइए, आश्रम को आपकी ज़रूरत है। मैंने कहा जी माता जी प्रणाम। माता जी के सामने ऐसा स्पष्ट नहीं बोल सकते थे। माता जी ने जो कह दिया चुप, वही आज्ञा का पालन होता था। कुछ भी साधक इस तरह की बात नहीं कि ये होना चाहिए होता। अरे माता जी ने कह दिया तो कह दिया। मैं आश्रम आ गया, 6-7 किलोमीटर दूर है। फिर मैं ध्यान में बैठा, वही क्रिया होती थी। फिर कुछ तो होना ही था। फिर मैं माता जी के पास गया, बताया, माता जी ने समझाया। माता जी ने एक बात बताई मुझे, आनंद कुमार आपका रहना यहाँ बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे बहुत आशाएं रखे हूँ। आपकी साधना अच्छी है, मेरी साधना से वो प्रसन्न रहती थी, ये कारण था। लेकिन अंत में मजबूर हो करके मेरी समाधि भंग हो जाती थी। मुझे फिर इधर का निर्णय लेना ही पड़ा। हालांकि हमारे गुरु भाई बहन, कुछ गुरु भाई बहन असलियत जानते हैं। आपस में बहुत ज़्यादा प्रेम था। फिर भी जलगांव के एक साधक वहाँ पर उस समय रुके हुए थे। मैंने सोचा कि जब वापस कानपुर जाऊँगा, तो हमने उनसे कहा भैया आप भी क्या वापस कब जाएंगे? तो उन्होंने 1 दिन पहले मेरे साथ ही वापस चलने का निर्णय ले लिया, क्योंकि मेरे परिवार में मेरे छोटे भाई की शादी होने वाली थी। पिताश्री ने यानी संदेश भेजा कि घर आ जाओ, भाई की शादी है। मुझे भाई की शादी में आना था। जब वहाँ से निकलने वाला हुआ, तो मैं आश्रम में रात बिना ठहर के माता जी के घर में रात में सोया। सुबह गोवा एक्सप्रेस से मुझे इधर आना था। जब अंतिम समय मैंने माता जी को नमस्कार किया, तो माता जी ने कहा, आनंद कुमार क्या है, मन नहीं लगता है क्या ध्यान में? कोई बात नहीं, 2-4 महीने घूम के आ जाना। मैंने कहा जी माता जी ठीक है। मैंने उन्हें नमस्कार किया। उन्होंने पीठ थपथपाई। उन्होंने ये कहा, आनंद कुमार कुछ मत सोचो, मैं तुम्हारी गुरु हूँ, और गुरु के पास आने के लिए किसी की आज्ञा की ज़रूरत नहीं होती है। शिष्य का अधिकार होता है कि गुरु के पास, पिता के पास, मित्र के पास आ सकता है। आनंद कुमार का हमारे और माता जी में बहुत ज़्यादा प्रेम था। उस विषय में अब क्या बताएं। मैं उत्तर भारत आ गया। उत्तर भारत बोले तो मैं कानपुर उत्तर प्रदेश आ गया। घर में शादी थी, कुछ दिन ठहर गया। विधि का विधान कुछ और था। सहारनपुर, देहरादून तरफ शिवालिक पहाड़ियों यानी हिमालय की उधर चला गया।
साधना की किताब में लिखा हुआ है, कठोर साधना की। कठोर साधना करते करते दिव्य शक्तियों से मार्गदर्शन भी लिया। मैंने उस विषय में कभी नहीं लिखा किताब में, क्योंकि ज़रूरत नहीं थी संसार में व्यक्त करने की। हाँ, लेख अवश्य लिखा मैंने जो भी देखता था, मार्गदर्शन मिलता था, होता था। ठीक है। फिर 3 साल बाद फिर माता जी के दर्शन करने के लिए मीरज आया। शायद 5-6 दिन रुका और वापस आ गया। माता जी की और हमारी कोई गुप्त बात हुई, फिर चले आए आपस में। हम इधर आ गए, क्योंकि मुझे उत्तर भारत, मैं कह देता हूँ, वैसे नहीं कहना चाहिए, भारत ये सब एक ही है, क्या उत्तर क्या दक्षिण। मैं कानपुर आ गया। ठीक है। कानपुर में उस समय छोटी सी कुटिया बना करके अपने पैतृक गांव में रहने लगा। इसके बाद हमने वहाँ पर कठोर साधना करते हुए ऊंचाइयों को छुआ। हमारा और माता जी का पत्र व्यवहार होता रहता था। मैं अपनी बात बताता रहता था। मैं ये बताने वाला हूँ इतना, हमारे माता जी का बहुत प्रेम होने के बाद भी हमें होना पड़ा। अब मैं क्या कहें, माता जी मुझे याद आ रही है। अब उसका एक प्रमाण, माता जी ने जब ये स्थूल शरीर का त्याग किया, उस समय मैं अपनी कुटिया में था। सायंकाल का 3:20 हो रहा था। मैं रोटी बनाने के लिए जा रहा था। चूल्हा मैंने ईंटों का बना रखा था, 3 ईंट इधर, 3 उधर, 3 पीछे, लकड़ी, पेड़ों की लकड़ी तोड़ के मैं रोटी बनाया करता था। मुझे लगा कि कुछ संकेत मिल रहे हैं। मैंने कहा ऐसा क्या बात। फिर आंख बंद की, माता जी की हमारी बात हुई। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.